एस्ट्रोलॉजर एक मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने फ्री कुंडली एनालिसिस के रिगार्डिंग एक मैसेज कम्युनिटी पोस्ट में दिया था और उसमें बहुत से लोगों के ईमेल्स मेरे पास आए थे। अब हालांकि ये तो संभव नहीं है कि मैं उन सारी ईमेल्स का रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन उसमें से कुछ जो सेलेक्टेड ईमेल्स थे उसका रिप्लाई मैंने कर दिया है। और जो भी लोग बचे हुए हैं उनको आज मैक्सिमम, आज की डेट तक, आज रात में 8 बजे तक उन लोगों को उस ईमेल का रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी उसमें कुंडली विश्लेषण है, जो भी उपाय मैंने उसमें दिए हैं, उसमें मैंने तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और भी बताई है कि कृपया इन उपायों को बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के 1 साल तक करें। और उसके बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो अपना एक फ़ीडबैक मेरे को उसी ईमेल के माध्यम से कृपया मेरे को फीडबैक अपना अवश्य दें, क्योंकि तभी हम लोग को भी मालूम चलता है कि हमने जो उपाय किसी को बताए थे उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। ये जानकारी जाननी हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का फील्ड एक रिसर्च की फील्ड है। इसमें ऐसा कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं सर्वज्ञानी हूँ या सर्वगुण संपन्न हूँ। हम भी लगातार सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम जो दूसरों को बताते हैं उसको क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसी से हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा उपाय है जो अगर मैं एक ही समस्या के लिए 10 लोगों को दूं तो कौन सा ऐसा उपाय दूं जिसमें मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट मिले। तो इसीलिए जिन भी लोगों को मेरे ईमेल का आज जवाब मिला है या आज रात 8 बजे तक मिल जाएगा, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया 1 साल कंप्लीट होने के बाद अपना एक फीडबैक अवश्य दें कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है आज के इस वीडियो का, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने ये कंप्लेंट करी है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो रोज़ नहीं मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी अच्छा सामान, कोई भी क्वालिटी वाला सामान, ये संभव नहीं है कि मैं आपको रोज़ बना के पेश कर सकूं। अगर आप यूट्यूब में आप जाएंगे तो रातों रात करोड़पति बनने वाले सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो कि एक दिया जला दो, एक मोमबत्ती जला दो, 1 रुपए का सिक्का यहाँ फेंक दो, इस टाइप की वीडियोस बने आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। और उनको कई लोग कर भी रहे होंगे, कर चुके होंगे, और उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ ये बात आपको पता है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जब मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पहुँचे, वो उसको देखें या सुने, तो एटलीस्ट उनको कोई फ़ायदा हो। क्योंकि इस तरीके के उपाय जब बताए जाते हैं तो पहला जो आरोप, जब किसी को फ़ायदा नहीं होता है तो पहला आरोप तो यही लगाता है कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, एस्ट्रोलॉजर बेकार है। ये उसका आरोप जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पे चाहे जितने आरोप लग जाएं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों वाकई कोई गलती नहीं है। हम उसको समझ ना पाएँ या हम उसको समझा ना पाएँ, ये एक हमारी गलती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अपने आप में कोई गलती नहीं है। इसलिए जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मेरे सब्सक्राइबर्स को मिल पाए। एटलीस्ट उनका आरोप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिल्कुल ना लगे, भले वो मेरे को कुछ भी कह लें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ कुछ ना बोलें। और तीसरा मुख्य बिंदु जो आज की वीडियो का है दोस्तों, वो आने वाले समय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास कई ऐसे ईमेल्स आए थे या कई लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जिनका ऐसा कहना है कि गुरुजी 2020 और 2021 तो बहुत बुरा बीता, लेकिन 2022 में ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जिसके के लिए हम कह सकें कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इस साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो छुटमुट जो ये कम्युनल टेंशन जो हुआ था उसके अलावा, और महंगाई का बढ़ना थोड़ा बहुत, इसके अलावा ऐसा अभी तक 2022 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लाइन में कई बार अपने कई दर्शकों से, कई सब्सक्राइबर्स से, कई मित्रों से मैं कई बार सुन चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में जो मेरी पुरानी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उसमें मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि जून 2022 से जो समय शुरू हो रहा है वो देश और पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस दिन जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तुरंत उसका असर नहीं दिखता है, उसका असर दिखने में कुछ समय लगता है। और जो जो समय जो दिखेगा दोस्तों, बुरा समय जो शुरू हो चुका है, चल रहा है अभी, वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022। ये 3 महीने दोस्तों, अभी जून से एक अंगारक योग भी हो जाएगा शुरू, 27 जून से, क्षमा कीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों जो परिस्थितियाँ चेंज होंगी वो अच्छी नहीं होंगी। ये जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चाहे कोरोना के दृष्टिकोण से कहें, चाहे युद्ध के दृष्टिकोण से कहें, चाहे महंगाई के एंगल से कहें,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों जो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीनों में अपना विकराल रूप नहीं लेगी। जितनी बुराइयां जो अभी आप छुटपुट ये कम्युनल टेंशन देख रहे हैं, ये अभी और विकराल होगा और ये 3 महीनों में आप इसका असली रूप देखोगे। इसके अलावा चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध है, अगर वो भी दोस्तों अभी अगर जुलाई के मध्य तक अगर वो नहीं शांत हुआ तो इसका भी विकराल रूप आप इन 3 महीनों में देखोगे। चाइना ताइवान के बीच जो टेंशन चल रहा है उसका विकराल रूप भी अभी इन 3 महीनों में दिखाई देगा। कोरोना की जो केसेस में जो अभी धीरे धीरे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, इनका भी विकराल रूप आपको ये जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में दिखाई देगा। हालांकि इस बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसा मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी कहा है, कि कोरोना इस बार उतनी ज़्यादा मौतें नहीं लेकर आएगा जितना कि उसने 2021 में या 2020 में किया था। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ने वाले हैं वो इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया थोड़ा अपनी सावधानी अपने एंड पे बना के रखें। सब कुछ खोला जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म भी हो चुका है, कोरोना जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी अगर जहाँ तक अभी तक मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है, इंडिया में पिछले 24 घंटे में 13,000 कुछ नए केसेस आए थे, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। तो यही केसेस दोस्तों अब धीरे धीरे और बढ़ेंगे और जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में आप इसका भी एक विकराल रूप देख सकते हैं। हालांकि मौतें, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मौतें उतनी नहीं होंगी जैसा कि पहले हो चुकी हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो चीन और ताइवान का केस है, या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, महंगाई का मुद्दा हो या कम्युनल टेंशन हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी और बढ़ेंगी। ये जो फ्राइडे की नमाज के बाद जो टेंशन हुआ था, ये आपको ऐसा लग रहा है कि अब शांत हो गया है, परंतु ऐसा अभी नहीं हुआ है दोस्तों। ये आने वाले समय में थोड़ा अभी ये और बढ़ेगा, अपना उग्र रूप अभी और दिखाएगा। शनि के वक्री होते ही आप इसका एक नया रूप देखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के लिए दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।